जाते मिला प्यार पुकारे जाते मिला कोई हो देना पिया जाते हैं जाते मिला हो कोई बोल पुकारे वाला देना प्यारा कोई बुलाना दिख जाते हैं आपको दिख जाते हैं वो कोई लगरी होते तेरी खुदा के कोई लगरी होते तेरी खुदा के कोई बुलाते बोलिए क्या रामचंद्र भगवान की। नारद जी शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के जो दो गढ़ थे वो रास्ते में मिले। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के चरणों में पड़ गए। तो आपने मुझे भी श्राप दिया है। नारद जी ने कहा देखो जो श्राप दिया है वो मिट तो नहीं सकता है। हम इतना कर सकता हूँ कि आप धनवान होंगे, आप तीनों लोगों के राजा बने। ऐसा नारद जी ने गणों को समझाया। शिव जी के पास गए। शिव जी कहते हैं हे उमा एक कथा, एक कारण ये भी है। आगे की कथा सुनिए देवी कि शंभु मनु और शतरूपा, शंभु मनु और शतरूपा
सतरूपा। मनु सतरूपा कौन है? जब से सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया था, शंभु मनु और सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ये पूरी जो सृष्टि में प्राणी है मनु और सतरूपा की संतान ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। अब इस सृष्टि पर रहेगा कौन? तो कई नरों की उत्पत्ति करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने माथे से रुद्र को प्रकट किया। रुद्र को प्रकट किया, रुद्र भारी बड़े प्रकट हुआ है। कई महाराज आज्ञा दें, कई आपको इस सृष्टि पर जीवों की उत्पत्ति करना है। जब जीवों की उत्पत्ति करना है तो रुद्र ने क्या, सांप बिच्छू भूत प्रेत चुड़ैले इनकी सबकी सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, हमने नरों के लिए बोला था, इन्हें तो भूत प्रेत सांप बिच्छू ये सब बना दिए हैं। ब्रह्मा जी ने फिर अपने दाहिने अंग से मनु को उत्पन्न किया, बामे अंग से बाएं भुजा से किनको? सतरूपा जी को। वो इनको भेजा, जाओ आप मनु की उत्पत्ति करो। तो जो भी अपन संतान है मनु और सतरूपा की ही संतान है। मनु जी ने 60,000 वर्ष तक राज किया। मनु जी का चौथापन आ गया। मनु जी विचार करने लगे कि मैंने 60,000 वर्ष तक राज में ही जीवन व्यतीत कर दिया है, अभी तक मैंने प्रभु का भजन नहीं किया हुआ। तो जाकर के क्या किया मनु जी ने? एक कोने में जाकर रोने लगे। जाकर के एक जगह बैठ के सीधे रोने लगे। सेवादारों ने पूछा क्या हो गया महाराज, क्यों रोने लगे? मनु जी ने कुछ नहीं बोला। मनु जी की पत्नी आई सतरूपा जी, उनने पूछा हे स्वामी क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हो? मनु जी ने कुछ नहीं बोला। तो बोली क्या किसी ने आज सेवादार ने कुछ बोला है? मनु जी बोले नहीं। फिर किसी आपके मंत्री ने कुछ कहा है? बोले नहीं। आपके पुत्र ने उत्तानपाद ने कुछ कहा है? जब किसी ने कुछ नहीं कहा है फिर आप क्यों रो रहे हो? मनु जी बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं 60,000 वर्ष का हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैंने आते भगवान का भजन नहीं किया है, चौथापन आ गया देवी, ये मैंने इतना समय गवा दिया है, इसलिए मैं पछता रहा हूं, मैंने भगवान का भजन नहीं किया हुआ है। सतरूपा जी ने कहा आपके मन में बड़ा अच्छा विचार आया, मैं आपसे सहमत हूं, चलो भजन करिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। देखिए पति, अभी जो मैंने इससे पहले भी बताया था ना, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी जब दोनों अनुकूल हों, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो उनकी संतान कैसी होती है? बड़ी अच्छी होती है। उनके घर में किसका जन्म होता है? भगवान राम का। जो पति पत्नी में झगड़ा होता है, तगड़ा होता, वो भी रगड़ा, तो उनके घर में कौन? रावण जैसे पुत्र होते हैं। आपको अभी 10 मिनट में मैं स्पष्टीकरण दे देता। मनु जी और सतरूपा जी एक सुर में बोलने वाले हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।
शत्रुपा जी ने कहा स्वामी आपका बहुत अच्छा विचार है, तो मैं आपके साथ चलूंगी। आप बोलिए कहाँ चलना है, इस कमरे में कहाँ भजन करना है। मैं आपके साथ बैठती हूँ, आप भी भजन करें, मैं भी भजन करूंगा। मनु जी ने कहा नहीं देवी, महलों में भजन नहीं हो सकता है। कि कहाँ हो सकता है? मनु जी बोले पंच में जाने पड़ेगा, नैमिषारण्य में जाने पड़ेगा, वहां पर भजन होगा। कहाँ? नैमिषारण्य में। महलों में भजन नहीं हो पाता। शत्रुपा जी ने कहा फिर राजपाट महाराज कौन संभाले कि अपना बड़ा बेटा हो गया है उतानपाद। मनु जी के बड़े बेटे का नाम था उतानपाद, छोटे का प्रियव्रत। एक अवती नाम की उनकी कन्या थी जो कदम मुनि से ब्याही गई थी, और उनके जो पुत्र हुआ तो कपल हुए थे। एक कथा आपको भागवत में मिलेगी। तो मनु जी ने कहा देवी अपन जेठे पुत्र को राज देते हैं, फिर चलते हैं। पत्नी ने तो सहमति जता दी, हाँ बिल्कुल सही है महाराज। मनु जी ने अपने जेठे पुत्र को बुलाया, वो कहा बेटा आपको कल राजा बनाया जाएगा। उतानपाद ने कहा अरे पिताजी आप जब तक हैं आप ही राज करें, मैं तो आपका सेवक की तरह हूँ, आप जैसा आदेश करें मैं वैसा ही करूंगा। मनु जी ने कही नहीं, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ और आप इधर के राजा होंगे, आप अब पूरी राजधानी संभालें। उतानपाद ने कहा पिताजी आप इधर भजन करिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप राजा रहिए, मैं आपका सेवक बन के राज करता रहूंगा, आपसे आज्ञा ले ले करके राज करता रहूंगा, लेकिन आप इधर भी भजन कर सकते हैं। मनु ने कही नहीं। मनु जी कहते नहीं हम वन में ही जाएंगे। क्या किया मनु जी ने? गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरे बस रात सोताए तब रात सुतय तब दीना, नार समेत गबन वन कीना। नारी के सहित परवश का मतलब होता है जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दिया। और शत्रुपा जी के साथ महाराज वन में गए, नैमिषारण्य में गए, संत ब्राह्मणों के पास गए, दीक्षा ली। दीक्षा ली, जब दीक्षा ली तो मंत्र कौन सा मिला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं मनु शत्रुपा जब कर रहे हैं। देखिए हमारे आपके बीच में कई भी जो जितने भी 50 साल से ज्यादा के हो गए हैं उनको क्या होना चाहिए? भगवान का भजन ही करना चाहिए। लेकिन आदमी जब तक चलता फिरता रहता है जब तक भजन नहीं करता, फिर क्या खटिया पे लेटे लेटे भजन होगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। व्यक्ति को भजन करने का समय कब है? जब हाथ पांव चल रहे हैं, जिब्या आपकी काम कर रही है, मुंह में दांत है, तभी तक भजन कर पाओगे ना। तो भजन करने की भी उम्र निर्धारित ईश्वर ने की हुई है। जब आपका बेटा बड़ा हो गया, जैसे कि जो भी आप व्यस्त जीवन में है वो ध्यान पूर्वक सुने। जब आपका बेटा 25 साल का हो गया है, कमाने लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? दान पुण्य करना है। अपना जो भी पिछले आपने पाप करे वो कम से कम वो तो कट जाएंगे। जो अपने भक्ति छोड़ी वो जुड़ जाएगी। अच्छा किसी को उपदेश दो ना, अरे महाराज क्या बात कर रहे, हमने ये करवाया था, अरे हमने अब 20,000 फलानी जगह दान कर दिए। अच्छा क्या करे? वो 5-20 का नाम लेकर के डंका पीते। वो जिन्हें 20 भी कर दे तो वो हजारों लोगों से बोलेगा
दान करने का ये विधान नहीं है। चलिए कथा आ गई है, सुना देते हैं। एक बार गंगा जी के किनारे एक गांव है, 4-5 किलोमीटर इधर ही। एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था। व्यक्ति कंजूस था तो उसका क्या, उसके घर वालों ने कहा अरे कुछ नहीं किया तो जाकर के एक बार गंगा में तो स्नान कर लो, गंगा में स्नान कर लो, कल हम सब जा रहे हैं परिवार के, आप ही चलो तो एक बार गंगा में स्नान तो कर लो। वो व्यक्ति को जबरदस्ती ले गए। अच्छा, गांव वालों ने किसी को दान देते ही नहीं था, आज तक उसने एक पैसा भी किसी को दान में नहीं दिया, तो उसका व्यंग में ही दान चंद नाम लग दिया। हाँ, ये तो हो जाता है कई लोगों को। उसका नाम क्या रख दिया? दान चंद। उसकी पत्नी, उसके बेटा जो भी थे घर परिवार के बंधु बांधव सभी ले गए उसको, कहीं स्नान कर लो गंगा जी में। गंगा जी के किनारे वो पहुंचा तो उधर जो पंडा रहते सबसे संकल्प करवाया। पंडा ने सबसे संकल्प करवाया और कहा आप संकल्प करिए। वो दानचंद बोले मैं संकल्प नहीं करूंगा। पंडा बोला तो मैं स्नान नहीं करने दूंगा घाट पे। दानचंद तो दानचंद ही थे, एक पैसा भी कभी दान ना करे, वो कहा संकल्प करे भाई। पंडा ने कही आप 1 रुपए का भी कर दीजिएगा लेकिन संकल्प करिए। दानचंद बोले आज तक हमने 1 पैसा नहीं किसी को दिया तो 1 रुपए का आपको क्यों दूं? शाम होगी, दानचंद ने सोचा रात के तो पंडा घाट पे नहीं मिलेगा, तो दानचंद जी कहाँ गए? मुर्दा घाट पे गए। मुर्दा घाट पे गए तो उन्होंने सुनसान देखा। दानचंद ने सोचा कि डुबकी लगाएं, तो जैसी दानचंद ने डुबकी लगाई उधर से भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले पंडा के रूप में, भगवान आए थे। पंडा ने बोला जय हो जजमान की। दानचंद बोले क्या पंडा महाराज आपने शमशान घाट भी नहीं छोड़ा? पंडा बोले हम तो संतोषी पंडित हैं, जो मिल जाता है उसी में प्रसन्न रहते हैं, हम तो इधर ही पड़े रहते हैं 24 घंटे, कहीं जाते ही नहीं है। जो भी आते हैं आप जैसे जजमान जो भी दे देते हैं प्रेम से ले लेते हैं, वो आप संकल्प कर लीजिएगा। पंडा बोलो हम 1 भी पैसा नहीं देंगे, ना लिए हैं। पंडा ने कहा तो ठीक है आप लिए नहीं है वो बात मान सकता हूं, आप उधार कर दीजिएगा, ये तो कर सकते आप। दानचंद ने सोचा कि इधर से 10 किलोमीटर हमारा गांव है, ये पैसा का हम इसको करेंगे दान, संकल्प करेंगे तो 1 पैसा लेने थोड़ी 10 रुपए किराया लगा के आएगा, कोई जाएगा क्या? जिसे किसी से 1 रुपए लेना है वो क्या 10 रुपए किराया लगा के तो जाएगा नहीं जाएगा ना। 9 रुपए का उसको घाटा वो कौन जाएगा? पंडा ने सोचा ये सही है, उधार कर देते। बोले ठीक है उधार कर लीजिएगा, अभी मैं लिए नहीं। पंडा ने की ठीक है। पंडा जी ने संकल्प करवाया। दानचंद ने स्नान करे घरे आए। अजी बस में तो बैठ नहीं सकती क्योंकि इतने कंजूस थे, थारे आए दरवाजे बैठी थे, इतने पंडा आ गया पीछे से। दानचंद जी ने देखा अरे यही पंडा है, वो पैसे लेने आए। दानचंद जी गए जो सीधे खटिया पे लेट गए। पत्नी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले पंडा आ गया पैसे लेके। बोले कौन पंडा? अरे बोले शमशान घाट पे मिला था उधर भी नहीं, उसने छोड़ा वो पैसा लेने के लिए आ गया। बोले दे दो तो। बोले नहीं पैसा नहीं देंगे, बोल दो घर पे नहीं है। पत्नी गई, पत्नी ने कहा, पंडा ने कहा महाराज दानचंद जी को बुलाइए, जजमान की जय हो बोल दीजिएगा पंडा आया। तो पत्नी कहा घर पे नहीं है। पंडा बोले अभी तो इधर घर में गए थे, वो किसी कमरे में होंगे इधर उधर। पत्नी कही कि महाराज उन्होंने आपको देख लिया है। बोले कह दो मर गए। अरे बोले कैसे कहते आप बैठे हैं क्या मर? अरे बोले तो लेटे जा रहे, वो लेट गया सांस रोक करके। बोले कह दे तू तो मर गए। बोले रो। पत्नी रोती हुई बेचारी गई, महाराज मर गए। कहीं मर गए? कहीं हाँ। कब मर गए? बोले अभी अभी मर गए। भगवान बोले अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ है। पंडा ने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ है, अभी बैठे थे अभी मर गए।
तो घर में हो कोई बेटा बोले वो तो खेत पे गया है कहीं काम से। अच्छा, चलो हम ही सब गांव वालों को बुला देते हैं, आप स्त्री हो महिला कहाँ अकेले जाओगे, वैसी बूढ़ी हो रही हो किनको बुलाओगे, हम सबको बुला देते हैं। अब भगवान तो भगवान, भगवान ने 5 मिनट में पूरे गांव में डंका पीट दिया, दानचंद जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ कि भैया संध्या होने से पहले जलाओ दानचंद जी को। अब सब तैयारी हुई गई, जब पूरी तैयारी हुई तो दानचंद जी को सब लोग अर्थी पर रखने के लिए उठाए। अच्छा, उनकी पत्नी बैठी दानचंद जी के बगल में, पत्नी बोले जे मरे नहीं है, और सबको बोले आपका भ्रम है, सबको वो बोले सचमुच ही मरे नहीं है, वो तो सही बोल रही, वो बोले सचमुच ही मरे नहीं है। अरे आपका ये भ्रम है, ये दुनिया का गांव वाले जो आते हैं यही बोलते हैं, यही सच है। अरे ये आपका भ्रम है, जो आया उसको जाना है, सभी बोलते, सब लोग बोले। वो बेचारी रोवे को क्या ये मरे नहीं है, कोई माने ना उनकी बात। ले गए भैया शमशान घाट पर, शमशान घाट पर सब अर्थी तैयारी की गई, सब कुछ पूरी तैयारी। भगवान भी देख रहे, ये भी विचित्र आदमी है, एक पैसा के लिए इतना सब झमेला हो गया, वे भी नहीं उठ रहा है, सांस रोक करके पड़ा है। जब पूरी तैयारी हो गई तो भगवान ने कहा, जब बिल्कुल आग लगाने वाले थे, कहीं रुको, भगवान ने, पंडा ने कहा रुको, अभी आप आग मत लगा गई। बोले हमारे ये जजमान हैं, इनके कान में कुछ कहना है। भाई हमारे जजमान है, इनके उद्धार के लिए हम कुछ तो करें, जब आए हैं तो कुछ उद्धार करें। सबने की हाँ अच्छी बात है। तो भगवान ने धीरे से बोला, आया हूं वैकुंठ से मौसम नाता जोड़, आया हूं वैकुंठ से मौसम नाता जोड़। तो दानचंद ने धीरे से ऐसी आंखें खोली, तुम पंडित का रूप दिखाओ, ने फिर बंद कर लिया। अरे भगवान ने की आंखें तो खोल, मैं वैकुंठ से आया हूं, विष्णु हूं, आया हूं वैकुंठ से मौसम नाता जोड़। तो मैं धीरे से बोलता है, बोले दहला दो छोड़। भगवान ने की बता, इसको दर्शन भी दे रहा हूं, वो कह रहा दहला दो छोड़, एक ही पैसा मांग रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी संत ब्राह्मण आप तीर्थ यात्रा में जाएं, जो भी आपको संत ब्राह्मण मिले उनको दान पुण्य जरूर करके आए। दान करने से कहीं धन नहीं घटता है, आप कहीं भी दान करते हैं ईश्वर आपको दुगना देता है। क्यों देता है, उसका कारण है क्योंकि आप दान करेंगे तो जो भी आपका धन आपके पास है, भगवान की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि भगवान को आप दान करने से आपका कुछ हो जाएगा, नहीं। भगवान तो कहते हैं आप 1 रुपये मत चढ़ाओ, उनको क्या जरूरत है, लक्ष्मी उनके साथ है, रिद्धियां सिद्धियां उनके साथ है, उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है, हम आपको उनकी जरूरत है। क्योंकि जब अपन धन भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, जो अपने घर में धन वो आएगा